वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ एम्पायर बाय फ्रांसिस बेकन। इनका ये जो ऐसे है इसको डिस्कस करेंगे। इनके ऐसेज जो पब्लिश हुए थे वो 1597 में हुए थे, 1612 में और 1625 में। आज हम इस ऐसे की समरी को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसमें जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए हैं बेकन ने उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर इसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि इसका मेजर थीम आ जाएगा कि इसका ओवरऑल ये ऐसे किस चीज़ के बारे में है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे जो है वो किंग्स के लिए लिखा है बेकन ने, कि किंग्स को कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे जो है वो अपने जो कंट्री है उसको बेटर तरीके से जो है वो चला सके। और साथ ही साथ वो एक इस ऐसे में उन्होंने मोटिवेशन भी दी है ताकि किंग्स जो हैं वो इन इन पॉलिसीज़ और एक्शंस को फॉलो करके जो है वो लोगों को उनका जो लोगों का जो बिहेवियर है वो ठीक कर सकें और साथ ही साथ जो है वो कंट्री प्रोग्रेस कर सके थ्रू फॉलो सर्टन पॉलिसीज़ और सर्टन एक्शंस। क्योंकि इस तरह से एक्शंस करें या पॉलिसीज़ ऐसी लाएं जिससे जो है वो उनकी खुद की लाइफ भी बेटर और साथ ही साथ जिन पे वो गवर्न कर रहे हैं उनकी लाइफ भी जो है वो बेटर हो। अब चलते हैं अपनी इसकी समरी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ऐसे है ये किंग्स के लिए ऐसे है कि उनको कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। इस ये एक पॉलिटिकल ऐसे है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल ऐसे है। तो हमें इससे हिस्ट्री की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हिस्ट्री में जो किंग्स थे उनके साथ क्या होता रहा और अब जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उन किंग्स से क्या सीखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक हिस्टोरिकल ऐसे है। अब इसकी समरी को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देखते हैं। सबसे पहले तो इसके जो स्टार्ट है ऐसे का उसमें बेकन कहते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल जो है वो अनहैप्पी होता है वो इस वजह से होता है कि जब उसकी डिज़ायर्स कम हो, मीन्स कि कोई विश उसके पास ना हो, कि उसके पास कोई विश हो ही ना करने को, कि उसके पास सब कुछ हो, वो विश करे ही ना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की उसकी डिज़ायर ही ना रहे। तो वो फिर क्या होता है कि उसके जो टेरिफाइंग जो उसके माइंड का पार्ट होता है जिससे वो बहुत कुछ भी देख के जो है वो टेरिफाइड हो जाता है या फिर कुछ उसको थ्रेटनिंग कोई चीज़ें लगती हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। कहते हैं कि अगर ख्वाहिशें कम होगी तो खौफ जो है वो बढ़ जाता है। तो हैविंग लिटिल टू डिज़ायर एंड मैनी थिंग्स टू फेयर विल मेक अ मैन सैड। बेकन कहते हैं कि जब आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा कम होंगी लेकिन आपके पास जो आपको चीज़ें बहुत खौफज़दा करती हैं, जो आपके फेयर्स हैं, वो जब ज़्यादा हो जाएँगे, तो वो चीज़ें आपको सैड करती हैं। कहते हैं कि जैसे किंग्स होते हैं, फिर किंग्स की वो एग्ज़ाम्पल देते हैं। किंग्स की एग्ज़ाम्पल ऐसे देते हैं कि किंग्स के पास हर चीज़ होती है। उनके पास उनके पास लग्ज़रियस लाइफ़ भी होती है, उनको सब कुछ मिला हुआ होता है, उनकी कोई डिज़ायर्स होती ही नहीं है किंग्स की। उनके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है कि कोई कंट्री हम पे हमला ना कर दे, उनके ऊपर हर टाइम एक उनका एक फ़ेयर रहता है कि कभी कोई कॉलोनी ना आके उनकी कंट्री में बना ले, ईटीसी। तो इस तरह के जो फ़ेज़ हैं वो किंग्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है वो किंग्स सैड होते हैं और इसी वजह से जो उनकी आवाम होती है या फिर वहाँ के उस टाइम पे एम्परर कैंडिडेट जो लोग होते हैं वो भी सैड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वो डिस्कस करते हैं। फिर वो अपने अपने इस आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देते हैं। कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो द ग्रेट है, चार्ल्स वी ये सब लोग क्या थे, ये वॉर्स में जब जाते थे तो इनको हमेशा जो है वो जीत कर आते थे। अब जब वो जीत कर आते थे तो उनको फिर सुपरस्टिशंस उनके माइंड में आ जाती थी कि मे बी अगली दफ़ा हम लोग वॉर में ना जीते और इसी वजह से जो है वो मीन के वो पैशनेटेड नहीं होते थे नेक्स्ट वॉर के लिए। तो ये जो इसी वजह से उनका डाउनफॉल होता था और वो नेक्स्ट टाइम जो है और फिर वॉर में उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करते थे जैसे कि उन्होंने पिछली में की थी, बिकॉज ऑफ देयर सुपरस्टिशंस, कि उनकी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस होती थी और जो कि उनको सैड कर देती थी। उसके बाद कहते हैं बेकन ऐसे में कि किसी भी किंग के लिए ये एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, कि बहुत ज़्यादा ये एक डिफ़िकल्ट थिंग है किसी भी किंग के लिए कि वो अपनी ऐसी मेंटल स्टेट को अचीव करे
कि जिससे वो एफिशिएंटली किसी भी कंट्री को जो है वो गवर्न कर सके। किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए एक परफेक्ट मेंटल स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सुपरस्टिशंस ना हो, जिसमें वो अपने माइंड्स को टोटली चेंज ना कर ले। कभी भी उसका मूड चेंज हुआ, उसने कुछ कर लिया, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं फिर जो वहाँ उस टाइम के जो उसके अंडर लोग होते हैं उस कंट्री पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो एडवाइस कर रहे हैं किंग को अपनी मेंटल स्टेट ऐसी अचीव करनी चाहिए, फिर ऐसी रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसके लोगों को प्रोग्रेस मिले, ना कि उसके वहाँ के लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाएं और वो सैड हों। उसके बाद कहते हैं कि किंग्स को जो है अपनी जो ट्रेड्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उनको कंबाइन करके जो है वो किसी भी कंट्री को गवर्न करना चाहिए, ताकि वो इन प्रोसीजर्स और उन ट्रेड्स को जो है वो यूटिलाइज करे कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं नीरो की। नीरो जो कि एम्परर थे एक इन एंशियंट टाइम्स, उन्होंने डिमाइस देखी। डिमाइस किस वजह से? उनके खुद के जो है वो फॉल्ट्स थे, जो वो किंगशिप कर रहे थे उनकी बहुत सारी खुद की जो मिस्टेक्स थी उस वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। तो बता रहे हैं कि किस तरह से किंग्स को एडवाइस भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको हिस्टोरिकल रेफरेंस भी साथ दे रहे हैं कि इस तरह से इस किंग ने किया था तो इस वजह से उसके साथ ये हुआ था। तो ये सब कुछ वो ऐसे में डिस्कस कर रहे हैं बेकन। बेकन देन फर्दर एडवाइस देते हैं किंग्स को कि उन्हें जो है वो बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी वाइफ्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, नेबर्स के साथ, और साथ ही साथ अपने क्लैरिक्स के साथ, अरिस्टोक्रेट्स के साथ, मर्चेंट्स के साथ और कॉमन पीपल और वॉरियर्स के साथ। इन सब के साथ बैलेंस डीलिंग करनी चाहिए। अब वो क्यों करनी चाहिए, नेक्स्ट जो है वो उन्होंने इसको डिटेल से बताया है। अब वो कहते हैं कि अब नेबरिंग जैसे कंट्री होते हैं तो किंग को चाहिए कि हमेशा अलर्ट रहे और कॉटियस रहे इस चीज़ के हवाले से कि कहीं जो एक्स कॉलोनी थी जहाँ पे उसने कहीं कभी किसी एम्परर ने बनाई हो या फिर किंग ने बनाई हो, तो वो कहीं इससे ज़्यादा तरक्की ना कर लें, इनके अपने कॉलोनियल टाइम पीरियड से निकल के ये ना हो कि वो सक्सेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें, प्रॉस्पीरियस कंट्री बन जाए। तो किंग को चाहिए कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद वो एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह से जो है किंग हेनरी एट ने, फ्रांसिस वन ऑफ फ्रांस ने, चार्ल्स फाइव ऑफ स्पेन, कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर जो है वो कोई भी जो वॉर होती है उसको लड़ते हैं और देन जो है वो एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं है इनको कोई भी। उसके बाद बेकन जो हैं वो किंग्स को देन कहते हैं कि किंग्स को चाहिए कि अपने स्पाउसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बिकॉज वाइफ्स जो होती हैं किंग्स की, क्वींस जो होती हैं वो एनिमिटी होती हैं इनकी। वो क्यों होती हैं? या तो उनके कोई लव अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं इलीगल क्वींस के वो होते हैं, या फिर वो चाहती हैं कि किंग के बाद जो इनके प्रिंस होते हैं या फिर जो इनके सन्स होते हैं क्वींस के, वो जो हैं वो अगेन दोबारा किंग बने उस कंट्री पे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इस वजह से जो है किंग्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अब वो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ। लीबिया ने जो है वो अपने हस्बैंड की असैसिनेशन की वजह बनी। वो एम्परर ऑगस्टस की असैसिनेशन उनकी वाइफ लीबिया की वजह से हुई थी। अब क्योंकि उनकी वाइफ, इनके जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो किंग को जो है वो साइड पे करने के लिए, या तो उनको इन्होंने लीबिया ने जो है उसको जहर दे दिया था सीजनस के लिए, उनका जो लवर का नाम था वो सीजनस था। उसके बाद रोक्सलाना की बात होती है। रोक्सलाना उन्होंने जो सुलेमान दी मैग्निफिसेंट थे उसके जो है वो असैसिनेशन की वजह बनी। फिर एडवर्ड टू की बात करते हैं वो बेकन, और उसके बाद कहते हैं कि जब ये होता है ना कि जब असैसिनेशन उनकी होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो किंग्स होते हैं वो अपने जो उनके बेटे होते हैं वो उनके लिए जो है वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और उस ट्रस्ट की वजह से या तो उनको वो मार देते हैं या फिर जो है वो उनके साथ बहुत गलत करते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे कॉन्स्टेंटिनस द ग्रेट ने अपने ही बेटे क्रिस्पस को जो है वो असैसिनेट किया था। किंग फिलिप ने डीमीट्रस उनका जो सन था उसको उसका कत्ल कर दिया था, और देन जो है वो खुद ही रिपेंटेंस में जो है वो उन्होंने उनकी डेथ हो गई थी। फिर कहते हैं बेकन के जो प्रीस्ट होते हैं ये भी जो हैं वो किंग के लिए थ्रेट होते हैं। अब प्रीस्ट किस तरह से होते हैं कि जब प्रीस्ट जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर, तो वो, क्योंकि प्रीस्ट तो किसी भी कंट्री या फिर सोसाइटी के एक वो नोबल पीपल होते हैं, तो इस वजह से जब उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है तो वो भी थ्रेट होते हैं किसी भी किंग के लिए।
फिर उनको जो बेकन कहते हैं कि मर्चेंट्स के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए किसी भी किंग को। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो वो फिर वो प्रोसेस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो रुक जाएगा, और उसके बाद जो है वो नहीं हो पाएगी जब, तो मर्चेंट्स क्या करेंगे कि जो रिवेन्यू है इकोनॉमिक वो बनना कम हो जाएगा, और इस वजह से जो है वो कंट्री का ही डाउनफॉल होगा और किंग का जो है वो डाउनफॉल होगा। तो इसलिए किंग को चाहिए कि मर्चेंट्स के साथ जो है वो अपने जो गुड रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना कर रखें। उसके बाद वो सोल्जर्स के बारे में बता बेकन किंग्स को कहते हैं कि सोल्जर्स को जब मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएं तो उस वजह से वो भी थ्रेट होते हैं, और जब सोल्जर्स यूनाइटेड हो जाते हैं तो वो किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो चाहिए कि किंग्स जो सोल्जर्स हैं इनको हर अलग-अलग जनरल जो है वो हैंडल करे, और इन्हें मॉनेटरी जो रिवार्ड्स हैं वो भी नहीं मिलने चाहिए सोल्जर्स को, अदरवाइज जो है वो किंग्स के लिए ये थ्रेट हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो ऐसे के है, फिर कहते हैं कि जो किंग है इन्होंने किंग को कंपेयर किया है एक प्लैनेट के। कहते हैं कि किंग एक प्लैनेट की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है, और बाकी जो सारे लोग हैं वो उस प्लैनेट के नीचे हैं, और किंग जो भी करेगा उसका इम्पैक्ट उसके लोगों पे पड़ेगा, उसकी आवाम पे पड़ेगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि किंग अच्छा करे या बुरा करे, बट किंग को ये भी बात याद रखनी चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक्स उससे भी होती हैं, बट उसको ये चाहिए कि उन मिस्टेक से सीखे और अपने कंट्री की बेटरमेंट के लिए जो है वो ऐसे स्टेप्स ले जो अच्छे हों। अपनी मिस्टेक्स को ना कि अपनी जो फ़ायदे के लिए है वो किसी भी कंट्री पे रूल करे, अपने लोगों के लिए करे, लेकिन अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स हर किसी के होते हैं, बट उनसे सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। सो ओवरऑल ये जो पूरा ऐसे था बेकन का, ये था किंग्स के लिए और पॉलिटिक्स के लिए था, और इसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस इसलिए दिए गए हैं ताकि बेकन अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर सकें कि किस तरह से हिस्ट्री में जो किंग्स हैं उनकी वाइफ्स ने उनके साथ ऐसा किया, उनके जो बेटे थे उनके साथ क्या करते थे। ये सब जो है वो उन्होंने इस ऐसे में बताया है। और जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि अब तो किंगशिप नहीं है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में, तो अब जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वो सब जो भी सिस्टम्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको चाहिए कि इस तरह से जो है वो, क्योंकि जो किंग्स के साथ होता रहा वो अब आगे भी नेक्स्ट कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल सिस्टम में होता ही है। सो उनको लर्न करना चाहिए उनसे। आई होप कि आपको इस ऐसे की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।